हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स दैट इज़ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इसके ऊपर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। ओके, सो पहला क्वेश्चन है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो किससे एसोसिएटेड है इनमें से? सो इट इज द ऑप्शन ए, फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप इसका अलग नाम है, दूसरा नाम है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जहां जिस दुकान के थ्रू या जो आउटलेट के थ्रू आपके पास सामान पहुंचता है, गरीब लोगों के पास सामान पहुंचता है, इसको बोला जाता है फेयर प्राइस शॉप्स। ओके, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसपी? एमएसपी रेफर्स टू, सेकंड क्वेश्चन। सो इसका पहला हो गया ऑप्शन ए, एमएसपी रेफर्स टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कब होता है? जब एफसीआई या गवर्नमेंट आपका जो लोगों से, किसानों से, एग्रीकल्चर जो लोग करते हैं, जो लोग मेनली व्हीट या राइस इस तरह के जो खेती करते हैं फार्मर्स, तो उनसे जब वो गवर्नमेंट खरीदता है कोई अनाज, वो एक सपोर्ट प्राइस डिसाइड करता है। वो सपोर्ट प्राइस हर साल रिवाइज होता है या हर साल डिस्कशन में जाता है और हर साल अनाउंस होता है। आप ये बोल सकते हैं हर साल ये अनाउंस होता है, या तो सेम रहेगा या तो ज़्यादा होगा। इस तरह से आपका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर साल आपका अनाउंसमेंट होता है कि इस साल गवर्नमेंट इतना रेट में सामान खरीदेगा। जो भी सामान आपका अलग अलग रेट डिसाइड होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट, Green Revolution in 1960s was associated with what? It was associated with use of HYV seeds, high yielding variety seeds. Okay, option A. White Revolution is white revolution of country is associated with white revolution, मतलब it is all about milk. Okay, ये फूड के ऊपर ही रिवोल्यूशन हुआ था सारा। एक एग्रीकल्चर के में जो हुआ था ग्रीन रिवोल्यूशन, ये अनाज के ऊपर हुआ था, ग्रेन्स के ऊपर, ये मिल्क के ऊपर हुआ था, राइट। और भी हुआ था बहुत सारा समय के साथ। सो नेक्स्ट बात करते हैं, अंत्योदय अन्न योजना एंड द अन्नपूर्णा स्कीम एपीएस आर लिंक टू, किससे लिंक्ड है ये? दिस इज ऑल नील टू आपका जो फूड इनसिक्योरिटी है या फूड सिक्योरिटी प्लान के तहत ये किया गया है। इट इज ऑल अबाउट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक स्कीम, ये दो स्कीम है, ठीक है, एपीएस एंड एएवाई, अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, और रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसका एक नया फिर स्कीम आया था, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इट इज एम टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू, किसको बेनिफिट देने के लिए हुआ था? रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज के लोगों को, रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज के लोगों को ये फायदा बेहतर ढंग से पहुंचाने के लिए ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिवैम्प्ड हुआ था, मतलब रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, इट इज ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, सॉरी, यस, एपीएस। एपीएस मीट्स द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ किसका? किसका फूड रिक्वायरमेंट के लिए एपीएस स्कीम आया था? इट इज ऑल अबाउट द इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स के लिए मेनली था, ठीक है, जो लोग गरीब हैं उनके लिए मेनली था, ठीक है। और द सोसाइटी which facilitated setting up of grain banks in different regions is what? किसने ये ग्रेन बैंक का कॉन्सेप्ट लाया था? इट इज एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, इसके थ्रू कोऑपरेटिव के थ्रू ये हुआ था, राइट, ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड, किसके लिए? इंसेंटिव टू फार्मर्स फॉर रेजिंग प्रोडक्शन, मतलब एमएसपी अनाउंस कर दिया जाता है पहले ही, ताकि बहुत सारे लोग उसकी खेती करें, तो ये उनके दिमाग में रहे कि गवर्नमेंट हमसे खरीदने वाला है तो हमको हमारा बेस्ट प्राइस मिल जाएगा। सो एमएसपी मेनली इंसेंटिव टू फार्मर्स फॉर रेजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो एंश्योर हो जाते हैं उनको प्रॉफिट मिलने वाला है इस खेती करके। द मेन पर्पस ऑफ बफर स्टॉक स्कीम इज टू सेव फूड ग्रेन्स फॉर द पेस्ट अटैक, to stop price fluctuation,
टू मीट क्राइसिस ऑफ लो प्रोडक्शन। हाँ, तो ये प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए और क्राइसिस ऑफ लो प्रोडक्शन से बचने के लिए दोनों है, तो बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, मैसिव स्टारवेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू। बहुत ज़्यादा स्टारवेशन किसके वजह से होता है? वो ड्रॉट के वजह से होता है या सूखा पड़ने से होता है। ऑप्शन सी, सूखा पड़ने से आपका मैसिव स्टारवेशन होता है। बहुत बड़ा एरिया में अगर सूखा पड़ जाए तो खाना अगर प्रोडक्शन नहीं हो पाए, ये सब से बचने के लिए तो ये सब बफर स्टॉक बनाया गया, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया, इसी सब से बचने के लिए किया गया है। बट अगर देश के बहुत बड़े हिस्से में ये ड्रॉट आ गया तो फिर इट विल बी मतलब क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा। ओके, व्हिच क्रॉप रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से किसका लार्ज प्रोडक्शन हुआ था? मेनली इट इज ऑल अबाउट व्हीट। राइस का भी हुआ था बट सबसे ज़्यादा व्हीट का हुआ था, राइट। ओके, नेक्स्ट, सीजनल हंगर ऑकर्स इन रूरल एरिया। ओके, इट इज ऑल अबाउट रूरल एरिया। Chronic hunger refers to low income, yes, inadequate quantity of food and quality of food. So all the above, तीनों के वजह से ही क्रॉनिक हंगर होता है। अगर किसी का इनकम कम है, फूड का प्रॉपर नहीं मिल रहा है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों नहीं मिल रहा है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो हु रिलीज्ड ए स्पेशल स्टाम्प एंटाइटल्ड टू व्हीट रिवॉल्यूशन इन जुलाई 68। किसने एक स्टाम्प रिलीज किया था? सीज इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। टू हुम द यंग येलो कार्ड इज इशूड। येलो कार्ड किसको इशू किया जाता है? इट इज इशूड टू पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन को ही इशू किया जाता है। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फूड फॉर वर्क, खाना के अगेंस्ट में काम, ये कब हुआ था लॉन्च? 2004 में हुआ था। ठीक है, okay, next, the price that announced before the sowing season is called, क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे मैंने बताया था, जब किसान अनाज जब खेती स्टार्ट करने वाला होता है किसी अनाज का, उससे पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस होता है, ताकि जो एनकरेज्ड हो, खेतीबाड़ी करने वाले फार्मर्स एनकरेज्ड हो उसको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ताकि गवर्नमेंट इंश्योर करता है कि हम आपको अच्छा प्राइस देने वाले हैं इसका खेती करने से। कलाहंडी इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कलाहंडी कौन से स्टेट में है? इट इज इन उड़ीसा। ओके, ऑप्शन ए उड़ीसा। एफसीआई स्टैंड्स फॉर, एफसीआई का क्या मतलब है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, इट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यही खरीदता है जो आपका ग्रेन से, ये फार्मर्स से खरीदता है। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया गवर्नमेंट का एक मतलब डिपार्टमेंट है जो अनाज को प्रोक्योर करता है फार्मर्स से और सिक्योर्ड करके रखता है स्टोर में। ओके, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्कीम वाज इनिशिएटेड फॉर द पोर इन ऑल द एरियाज। कौन सा स्कीम आपका पोर के लिए सब एरिया में इनिशिएट किया गया था? टीपीडीएस, आरपीडीएस, एएवाई। ओके, सारों को सारे एरिया में आपका ये किया गया था। एएवाई आपका किसके लिए? आपका मेनली पोरेस्ट अमंग द पोर, मतलब गरीबों से भी ज़्यादा गरीब। ओके, और रिवैम्प्ड बैकवर्ड एरिया के लिए। ठीक है, टारगेटेड भी उसी तरह से आपका ये। तो इट इज ऑल अबाउट तीनों स्कीम, ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which among the following scheme was started in the year 2000? कौन सा इसमें 2000 में स्टार्ट किया गया था? बताइए। इट इज 2000 में एफपीएस 2000 में स्टार्ट किया गया था। ओके, अन्नपूर्णा स्कीम ये 2000 में स्टार्ट किया गया था। इन व्हिच पार्ट ऑफ द कंट्री ग्रैंड बैंक हैज बीन सेट अप बाय द एनजीओस? इट इज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ग्रैंड बैंक बनाया गया था। एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इस तरह का। व्हिच इंस्टीट्यूशन वाज सेट अप बाय महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस इसने ग्रैंड बैंक बनाया था। सो फैसिलिटेड नेटवर्क टू एनजीओज को नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए उसका, तो ग्रैंड बैंक्स होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन व्हिच ईयर वाज द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस इंट्रोड्यूस? इट इज 1975 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। इट इज नाउ आई थिंक फिनिश्ड। सो
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड.